हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की नगरिया। मैं हूं आपकी प्रियंका। आई होप यू ऑल गुड। वंस अगेन आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो गाइस, आजकल त्योहार भी बहुत ट्रेंडी हो गए हैं। अब हर त्योहार पर हम बहुत सारी वैरायटीज ऑफ थिंग्स देख सकते हैं। जैसे करवा चौथ पर ही पहले जो पूजा की थाली होती थी ना, वो बहुत ही सिंपल रहती थी, लेकिन अब थाली, करवा, चलनी, दीपक सब कुछ प्रॉपर डेकोरेट करके मिलता है। अब हम मार्केट में हर चीज़ की वैरायटीज़ देख सकते हैं। तो मैंने भी मार्केट से चलनी और करवा, दीपक, चुन्नी, माला और पूजा का जो सामान था वो सब ले लिया था। लेकिन मैंने थाली नहीं ली, बिकॉज बहुत हल्की थाली होती है डेकोरेशन वाली, लगता ही नहीं कि हमने हाथ में उसे लिया हुआ है। सो मैंने जो घर पर न्यू थाली रखी हुई थी उसी को लिया, उसी में मैंने पूरा पूजा का सामान अच्छे से पूरा सजाया था। सो गाइस, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने एक ही हाथ में मेहंदी लगवा रखी थी, क्योंकि दूसरे हाथ में मैं लगा नहीं पाई थी, रात को बहुत लेट हो गया था। और उसके बाद सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर की पूजा की, मंदिर की पूजा की, फिर खाना बनाया और उसके बाद तैयार होकर दिन में पूजा की और फिर ढेर सारा डांस किया। अब इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि मैंने घर पर कैसे पूजा की, चांद पूजा कैसे की और किस तरह मैंने अपना व्रत खोला। तो गाइस, अब मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो चलिए देखिए कि मैं किस तरह से करवा चौथ की पूजा कर रही हूँ। तो मैंने पूजा का सामान सारा रख लिया था पहले ही, और हमारी मानू आ गई पूजा करने के लिए। सबसे पहले सारी पूजा वही करती है, तो यहाँ भी वो सबसे पहले तैयार हो गई। मानू ना एक्चुअली सारा सामान पूरा बिखेर देती है, तो पूरी पूजा के दौरान इन्होंने मानू को पकड़ रखा था और उसके बाद ही फिर मैं ठीक से पूरी पूजा कर पाई थी। मैं कुछ सामान लेने के लिए यहाँ से उठी और मानू ने फटाक से एप्पल उठाया और उसे खा लिया। तो मतलब भोग तो लग चुका है और अब करेंगे पूजा। तो मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है कि कैसे पूजन करते हैं, तो बस मैंने उसी तरह से पूजा की। तो सबसे पहले चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर लाल कपड़ा रखा और उस पर मैया की फोटो रख दी। फिर जो शक्कर वाला करवा था ना, उस पर हल्दी से सर्कल को कवर किया और फिर उस पर रोली से पॉइंट बनाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने पॉइंट बनाकर और उसको भी फिर मैंने चौकी पर रख दिया। तो एक करवा शक्कर का था जो मैंने चौकी पर रख दिया था, और एक जो करवा था तो वो मिट्टी का था, और दूसरा फिर जो तांबे का कलश है मैंने वो भी रखा पानी भरकर, क्योंकि जब करवा एक्सचेंज करेंगे तो फिर किससे करते, तो इसलिए दो तो एटलीस्ट चाहिए ना। तो इसलिए एक मिट्टी वाला करवा हो गया और दूसरा तांबे वाला कलश हो गया। तो जो भी सुहाग का सामान होता है, श्रृंगार का सामान होता है, और साथ में साड़ी और बिछिया और जितना भी जो सामान होता है सुहाग का, वो सब मैंने रेडी कर लिया था। तो सबसे पहले ये पूरा सामान मैं मैया को चढ़ाऊँगी और उसके बाद फिर मैं इसे अपनी चाची सास को दूँगी। तो मैंने करवा चौथ मैया की पूजा की, उनको चुन्नी माला पहनाई, रोली, हल्दी, चावल लगाकर फूल माला पहना दी। फिर करवा की पूजा की, दीपक मैंने पहले जलाकर रख लिया था पूजा के दौरान, और फिर उसके बाद मैंने फल चढ़ाकर व्रत कथा पढ़ी। और मैंने व्रत कथा मोबाइल से पढ़ी थी और उसके बाद आरती करके और मैया का भोग लगा दिया था। अच्छा, व्रत सिर्फ मैंने ही नहीं, इन्होंने भी रखा था। ये भी हर साल मेरे साथ व्रत रखते हैं और हम सारी पूजा साथ में ही करते हैं, तो इसलिए करवा चौथ की पूजा में भी ये मेरे साथ बैठे हुए थे। और इसके बाद फिर इन्होंने भी कथा सुनी थी और उसके बाद हमने साथ में आरती की और उसके बाद फिर चांद पूजा की।
सो गाइस, करवा चौथ की पूजा मैंने कर ली है। अब बस चांद निकलने का वेट कर रहे हैं। चांद की पूजा करेंगे, फिर अपने पतिदेव की पूजा करेंगे और उसके बाद व्रत खोलेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पति भी मेरे लिए व्रत रखते हैं। जी, तो ये भी मेरे लिए व्रत रखते हैं। तो आज इन्होंने भी मेरे लिए व्रत रखा हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक बार पानी पिया था दिन में, दैट्स इट। मैं बार बार इनको लगी हुई हूँ कि एटलीस्ट जूस पी लो, पानी पी लो, कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, बट वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। बोलते हैं कि व्रत पूरा हो जाएगा और उसके बाद ही, फिर पूजा के बाद ही फिर कुछ लेंगे। तो बस चांद का वेट। सो चांद निकल आया था। इस बार चांद 8:30 से पहले ही निकल आया था। और जब चांद निकला तो मैंने, मेरे ही फ्लोर से वो क्लियर दिख रहा था, तो इसलिए मैंने ग्राउंड में जाकर पूजा नहीं की। बाकी सभी लोग पूजा के लिए ग्राउंड जा रहे थे, लेकिन मुझे मेरे फ्लोर से ही दिख रहा था, तो इसलिए फिर मैंने वहीं से पूजा की। तो चांद की पूजा तो बहुत अच्छे से कर ली थी। बस एक प्रॉब्लम हो गया था। जब मैं पूजा कर रही थी इनकी, तो मैंने रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था, लेकिन मैं उसे प्ले करना भूल गई, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और जब फ्री होकर मैंने देखा तो पूजा वाली रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी गाइज़, बहुत ही ज़्यादा अपसेट। लग रहा था कि अब आप लोगों को कैसे दिखाऊंगी, लेकिन ठीक है, चलता है। छोटी छोटी मिस्टेक्स तो होती ही रहती हैं। सिर्फ रिकॉर्डिंग ही तो नहीं हुई, बाकी व्रत, पूजा, सब कुछ बहुत अच्छे से कर ली थी। और साथ में मैंने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया था। सो गाइज़, इस ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। आप मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे त्यौहार ना लाइनअप हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको देखने को मिलने वाली है। सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करके मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।